का एक ही क्वेश्चन है। इसके साथ आप ये 21 वाला पार्ट है बुक पे आप देख सकते हैं, 22 भी सेम ऐसे, 23 भी, 24 भी एंड 25 एंड हो रहा है ये। अब ये देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स है प्लस एन इज इक्वल टू 0 है और ब्रैकेट में लिखा है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इक्वेशन को वैसे की वैसे नीचे ले आए, एक्स स्क्वायर है प्लस क्या है एम एक्स है प्लस क्या है एन इज इक्वल टू 0 है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें पहला जो कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर का है, दूसरा कोफिशिएंट एक्स का है, तीसरा कोफिशिएंट वो कांस्टेंट है वो इज इक्वल टू क्या है 0। वही रूल है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की कि इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए था, तो वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। समझ आ गई? दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, दूसरा रूल क्या बताया था कि हमने कांस्टेंट को उधर लेकर जाना है, अगर प्लस है तो माइनस में कर देना है, अगर माइनस में तो क्या प्लस में कर देना है। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर है प्लस एम एक्स है इज इक्वल टू, ये प्लस एन है, इधर जाके क्या होगा माइनस एन, 0 की कोई वैल्यू नहीं। अब एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स इज इक्वल टू माइनस एन, ये लीनियर इक्वेशन में चेंज हुआ है। अब ये देखिए बेटा हमें मिड टर्म ब्रेक क्या है, हमारे पास मिड टर्म क्या है एम है, एम को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ। क्यों करवाना है, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे m मल्टीप्लाई बाय क्या है 1/2 है। m जो है 2 के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन m 1 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है ऊपर वाले के साथ। m 1 है m और डिवाइडेड बाय क्या है 2 है। अब m/2 को हमने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए दोनों तरफ ऐड करवाना है, 1/2 के साथ हर मर्तबा मिड टर्म को हर मर्तबा मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट मेंशन करेंगे ऐड हमारे पास क्या है m/2 का स्क्वायर और क्या है बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हमने ऐड करना है इसका स्क्वायर, क्योंकि a का तो स्क्वायर है तो ये b का स्क्वायर बनाने के लिए हमने m/2 को ऐड करवाया, दोनों तरफ ऐड करवाना है। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर है प्लस एम एक्स है प्लस हमारे पास क्या होगा m/2 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन प्लस क्या है m/2 का हमारे पास क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप इस पे एक ही फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये देखने मैं फार्मूला लिख रहा हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या है 2ab, और ये क्रॉस कैसे होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर है, a का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर है x का स्क्वायर प्लस 2 क्या है फॉर्मूले का, a की क्या वैल्यू वो x है और b की क्या वैल्यू होगी वो m/2 है, ये b की वैल्यू m/2, m ओवर क्या है 2। ये देखिए 2 से जब खत्म हो जाएगा m को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो mx हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी m/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n वैसे का वैसे प्लस m का स्क्वायर लिया वो क्या आया m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लिया 2 का क्या हो गया 4। अच्छा जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन, आगे चले। अच्छा जी अब यहाँ पे देखिए ये a की वैल्यू है ये b की वैल्यू, कोई मुझे बता सकता है तो ये फार्मूला क्लोज कैसे होगा, क्योंकि फार्मूला इस कंडीशन में है, इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करना है a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस m/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बकायदा x प्लस हमारे पास क्या है m/2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या है माइनस n प्लस क्या है m स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय 4 वैसे का वैसे। अब हमें बेटा स्क्वायर को खत्म करना है, क्योंकि हमें x का सॉल्यूशन सेट चाहिए, y का सॉल्यूशन चाहिए, m का सॉल्यूशन चाहिए नहीं चाहिए, तो हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं दोनों तरफ से बकायदा हम यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑन क्या है बोथ साइड, यानी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। क्यों लिया क्योंकि स्क्वायर रूट को खत्म करना है, स्क्वायर रूट को खत्म करना है, बल्कि स्क्वायर को खत्म करना है, इसलिए स्क्वायर रूट लगाया। अब यहाँ पे लिखेंगे बकायदा हम यहाँ पे x प्लस क्या है m/2 का स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू माइनस n। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको भी सॉल्व करना है, 4 को जब n के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा -4n और प्लस m स्क्वायर वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय 4 है।
अब इस पर भी स्क्वायर रूट लगा, अब इस पर भी स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए जब स्क्वायर से कट गया क्या बचा, x प्लस एम ओवर टू। ये पता चला कैसे सॉल्व हुआ है बेटा, 4 को जब n के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या हो गया -4 प्लस वैसे का वैसे अपनी जगह पे m स्क्वायर प्लस अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय 4 एज एल। अब जब तो स्क्वायर से कट गया क्या बचा x प्लस एम ओवर टू। यहाँ कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ये m स्क्वायर जो स्क्वायर रूट के साथ काट देते हैं, नहीं भाई इसके साथ -4n है इसलिए ये भी कट सकते। हाँ अलबत्ता 4 का स्क्वायर रूट होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। अब यहाँ पे देखिए -4n वैसे का वैसे प्लस m स्क्वायर है, स्क्वायर रूट इसके ऊपर अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय 2। पूछे आपसे ये स्क्वायर रूट से साथ नहीं कर सकता, उसको पता है भाई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके साथ -4 है। अगर ना होता ये अकेला होता, इसके साथ साइन क्या भाई, साइन की कोई वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा x प्लस एम ओवर 2 ये वैसे का वैसे अपनी जगह पे। अब इसको अरेंज करिए क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू के लिए होती है। इसमें पॉजिटिव क्या है m स्क्वायर है, m स्क्वायर को कहिए -4n फिर स्क्वायर रूट अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय और प्लस माइनस का साइन। अब x इज इक्वल टू प्लस m ओवर 2 है तो क्या होगा -m ओवर 2 प्लस माइनस है m स्क्वायर -4n स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय क्या है 2 है। मुझे बताइए इसमें एलसीएम क्या है, क्या 2 एलसीएम है भाई, 2 एलसीएम ऊपर क्या रह गया -m प्लस माइनस m स्क्वायर -4n स्क्वायर रूट। कोई चीज आपको उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको इसका यही सॉल्यूशन, तो इसका यही सॉल्यूशन है, यही आंसर। इसका आंसर भी आपको नीचे से टैली करवा देते हैं। हमारे पास है जी 5.1 है और पार्ट नंबर कौन सा है जी 21 वाला पार्ट है, 5.1 है और 21 वो देख लेना -m प्लस -m स्क्वायर -4n स्क्वायर रूट डिवाइड